तो बस कुछ देर का इंतजार और सुबह 11 बजे का वक्त अब नजदीक आ रहा है और आम बजट में क्या होगा आपके लिए बस पता चलने वाला है। पेश होने वाला है देश का आम बजट। बस कुछ देर बाद निर्मला सीतारमण 8वीं बार पेश करेंगी बजट और संसद भवन में आज पेश करेंगे। उससे पहले वित्त मंत्रालय के बाहर गहमा गहमी तेज हो गई है। नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहां पर पहुंचेंगी वित्त मंत्री, अपने आवास से पहले यहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद जो उनके हाथ में लाल रंग की जो अमूमन आप देखते हैं फाइल, वो वही पिटारा होता है, वही इस देश में रहने वाले हर वर्ग के लोगों की बहुत हद तक जीवन को, जिंदगी को प्रभावित करेगा। बताएगा कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा या आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, आपको राहत मिलेगी या आपके लिए अभी जो आपने उम्मीद लगा रखी है वो उम्मीद अभी पूरी होने का वक्त नहीं आया है या फिर वक्त आ गया है। तमाम सवालों के जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में अब से कुछ देर बाद मिलने वाला है। इसमें कुछ खास ऐलान की उम्मीद की जा रही है। आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट दुनिया को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है और इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है और इनमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देश का आम बजट और इससे आने पहले एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। इस सिलेंडर का दाम 7 रुपए तक घटा दिया गया है और इसके बाद राजधानी दिल्ली में एक कमर्शियल गैस सिलेंडर बजट वाले दिन से 1804 रुपए से घटकर 1797 रुपए रह गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आम बजट में रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही भारतीय रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में बजट से जुड़ी कई पुरानी परंपराओं में बदलाव किया है, जिसमें रेल बजट भी शामिल है। साल 2017 से पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश होता है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वित्त मंत्रालय, जहां पर अधिकारियों की मौजूदगी लगातार गहमा गहमी तेज है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी भी वक्त अपने आवास से निकलकर पहले यहां नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी वित्त मंत्रालय और यहां से फिर संसद भवन के लिए रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय की तस्वीर तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास के बाहर आनंद सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, वित्त मंत्रालय के बाहर तो गहमा गहमी तेज है, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर दिखाइए क्योंकि अब वक्त बहुत नजदीक आ रहा है। जी सुमित, जिस तरह से आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके आवास पर और लगातार यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं और वित्त मंत्रालय के कई अधिकारियों की गाड़ियाँ भी अंदर उनके आवास के अंदर प्रवेश कर रही हैं और वहाँ से वो वापस निकल के भी बाहर जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि किस तरह से वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने खुद को प्रिपेयर कर रखा है। जो देश का आम बजट है उसको जब वो पेश करने के लिए निकलेंगी अपने आवास से, बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है जब वो यहाँ से निकलेंगी और पहले वित्त मंत्रालय जाएंगी। नॉर्थ ब्लॉक में जहाँ वो वित्त मंत्रालय मौजूद है वहाँ वो पहले अपने अधिकारियों के साथ वहाँ पर एक फ़ोटो सेशन होगा, लाल कलर की जो फाइल है उनके साथ वो होगी और उसके बाद वहाँ से वो सीधा जाएंगे राष्ट्रपति भवन, जहाँ वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो फिर आएंगे वापस संसद भवन में और वहाँ फिर संसद के पटल पर इस बजट को पेश किया जाएगा। तो सीधे तौर पर जो गहमा गहमी है वो अब वित्त मंत्री के घर पे भी तेज हो चुकी है, चूँकि अब से कुछ ही मिनटों में वो यहाँ से निकलने वाली हैं। जी सुमित। आनंद, कई सारी उम्मीदें और उन उम्मीदों में सबसे बड़ी उम्मीद तो टैक्स में छूट को लेकर है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम में भी कटौती हो सकती है, ये बताया जा रहा है। ये उम्मीद ये भी की जा रही है कि एक्साइज ड्यूटी घटाई जा सकती है। सीआईआई ने इसकी सिफारिश भी की है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए। क्या ये एक उम्मीद पूरी हो सकती है? पेट्रोल डीजल में के दामों में कटौती हो सकती है? जी सुमित, अगर हम देखें अगर पिछले 5-6 सालों में तो लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें में बढ़ोतरी की गई थी और उसके बाद से जो पेट्रोल डीजल की कीमत थी पूरे देश में, अगर हम दिल्ली की खास तौर से बात करें तो यहाँ पे 95 रुपये 59 पैसे के दर पे पेट्रोल मिलती है लोगों को। तो अगर जो
ऑपोजिशन ने लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाते रही है कि जब सस्ते क्रूड ऑयल को आयात कर रही है भारत, तो उसके बावजूद तेल और डीजल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो सीआईआई की रिकमेंडेशन थी कि पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को घटाकर जो आम आदमी हैं उनको कुछ रियायत दी जाए, क्योंकि इससे उनके जो जेब पे बोझ पड़ता है उसमें कमी आए। तो हो सकता है कि वित्त मंत्री आज इसको लेकर भी कुछ ऐलान कर सकती हैं और आने वाले बजट में हम देख सकते हैं कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भी जिक्र किया जा सकता है, ताकि जो बोझ है आम आदमी पार्टी की, जो जेब पे बोझ पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आए। जी सुमित। बिल्कुल। और इससे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसमें ये ज़रूर है कि अभी विकास दर थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन फिर इसमें तेज़ी आएगी। आर्थिक सर्वेक्षण को अगर हम देखें तो बजट के बहुत हद तक संकेत बजट में क्या कुछ होने वाला है मिल सकता है।